इसी शादी करती गुरु मेरे आगे रोती थी, कहीं नहीं रोती थी, किसी को नहीं लगाती थी। एक आदत अच्छी थी, किसी को चुगली नहीं लगाती थी अपने घर की। केवल गुरु, आप मेरे गुरु हो ना, तब मैं आपको बताऊंगा। गुरु जी, मैंने लोगों के 5-5 रुपए में घास काट रखे हैं, लोगों का झाड़ू पोछा जूठा ला रही थी मैं, वो खाया, अपने बच्चे को खिलाया। जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ ना, तब मैंने उस मैडम को बोला कि मैडम मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए, मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करूंगी, मेरे बच्चे की फीस बढ़ देगा। तब मैंने ऐसे करके अपनी, ध्यान से सुनना, माँ क्या करती है अपने बच्चे के लिए। मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो फीस झाड़ू पोछा कर करके, फिर धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हुई, कुटिया थी, टूटी हुई कुटिया, इसमें रहती, पानी चूता था उसमें, 2 बक्से दे रखे, लड़का भी हुई माँ भी। तो जो घास काटती थी, कहीं झाड़ी मजदूरी होती, जवानी का शरीर था, बच्चे के लिए तो माँ क्या नहीं पहाड़ बन जाती है बच्चे के लिए माँ, झाड़ी मजदूरी करने जाती। जब ये बड़ा हुआ तो इसको मैंने HM का कोर्स कराया, और मेरी औकात थी नहीं, तो यही थोड़ा सा 50-60 हज़ार में हुआ, तो वो पैसे जमा कर करके थोड़ा बैंक से लोन लेकर मैंने करा, इसको कोर्स कराया। तब लड़का जॉब लगा, पहले लोकल लगा, बेंगलोर वगैरह हैदराबाद में। उसके बाद लड़का सीधे विदेश चला गया। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कहाँ गया, क्योंकि कई लोग जानते होंगे। विदेश चला गया, विदेश गया तो 3 साल का वीजा लगता है ना पहली बार। 3 साल बाद आया तो माने का बाबा, अब मेरी पता नहीं कितनी जिंदगी है, मैंने तो ऐसे जीवन काट लिया, तो नौकरी भी लग गया, बढ़िया नौकरी लग गया, अब तेरे शादी करा देती हूँ। उसने कहा माँ शादी तो कराएगी, इस कुटिया में रहेगी लुकारी लड़की। अच्छा था लड़का, पहले एक मकान बना, किसने देना हमको लड़की, इस कुटिया में तू भी और मैं भी रहते हैं। तो उस लड़के ने विदेशी पैसों से मकान बनाया, 3 साल का जो जमा था, बढ़िया कोठी बना, कोठी बनाई। कोठी बनाने के बाद शादी कर दी माँ ने, बेटे तू जा रहा है फिर पता नहीं कहाँ, मेरा भी सारा हो जाए। मैंने पूरी जिंदगी ऐसी काटी, बचपन से बुढ़ापा आ गया, बुआरी बोल में बचाने के लिए हो जाएगी। शादी करी तो उस कहते हैं ना, जिसके भाग में दुख हो वो बचपन से ही होता है। पति का भी सुख नहीं मिला, और जब बुआरी लाई तो बुआरी का भी सुख नहीं मिला। बुआरी ऐसी आ गई जो सीधे मुंह बात ही न करे। अब बच्चे नाती हुए तो बुआरी नाती से पहुंचाती थी खाना, जा बुढ़िया को चाय देकर आ जा। अगर मानो कोई नहीं होगा ना, बच्चे भी स्कूल होंगे, तो ऐसे थाली खटकाती थी, ऐसे देनी, ऐसे। ये कभी कहती थी गुरु जी, कभी मैं सनी जी नहीं बोली, इन्नी बोली कि सास जी या जी या माँ जी, जन कुत्ता सनी नहीं देता, ये संसार सुन रही हो गई, जन कुत्ता सनी नहीं देता खाणो, इन्हें फेंक दी। मैंने कहा कोई बात, वो रोती थी, कहती थी गुरु जी मैं नहीं रहूंगी, पर देखना ऐसे चलेगी, कीड़े पड़ेंगे ऐसी चलेगी। और सच में मेरी माताओं, माँ बाप का श्राप लगता है, आज सच में ऊपर ऐसी हुई, उसकी कमर में प्रॉब्लम आ गई, टेढ़ी हो गई, ऐसे चल रही, सारी जगह इलाज कर दिया, कहीं इलाज ही नहीं, क्योंकि जहाँ माँ बाप का श्राप लग जाए उसे तो दुनिया का कितना बड़ा डॉक्टर हो सही नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, ऐसे कई उदाहरण देखे मैंने। वो बेचारी बुढ़िया, अब मकान बनाया, पर जो कुटिया थी ना, कुटिया नहीं तोड़ी, उस कुटिया में बुढ़िया को बुआरी ने कहा मैं इसको यही वही से कुटिया में, कितना बच्चा है इसका जीवन, अरे उसके पीछे तो इतना कुछ हुआ, उसको तो मकान में नहीं आने दे रही हो, वहीं खाना पीना। अब लड़का आया छुट्टी में घर, पड़ी होगी एक 2 साल में, फिर छुट्टी घर आया। जब लड़का बदलो माँ को चाय देने जाता था, सुबह शाम उसकी ड्यूटी थी, बुआरी करती देना बुढ़िया को चाय, वो चाय देने गया शाम को, तो उसने कहा ले माँ चाय पी ले। माने का बाबा ये सर्दी का समय था, ये मेरे पास सॉल है, ये सॉल फट गई थी जिसमें छेद हो गए, और जब मैं ओढ़ती हूँ ना तो मुझे ठंड लगती है। कल बाजार जाएगा ना, कल परसों जब चक्कर 1 सॉल ले आएगा, तो इतने में लड़का तमा गया। क्यों? बुआरी ने कान भरे, सॉल ले आएगा, ऐसे करो 2 टुकड़े कर, 1 टुकड़ा मेरा और 1 टुकड़ा बुआरी रख, इस मकान के बिजली का बिल दूं, बच्चों की स्कूल की फीस दूं, इस घर का बिजली का बिल दूं मैं, बच्चों की स्कूल की फीस दूं मैं, राशन पानी का खर्चा करूंगा मैं, हैं? तुम्हें लग रहा है विदेश में पैसे झड़ रहे हो पेड़ पर, लोगों को लगता है विदेश चले गए तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जानता हूं तेरी 5-6 हज़ार की तेरी दवाई आती, मैंने वो खर्चा अलग है,
इतने खर्चे गिना दिए अपनी माँ को, जिस माँ ने अपनी जवानी भी खराब कर दी उस लड़के के लिए। उस लड़के ने 100 के लिए खर्चे गिना दिए और गुस्से में बोल दिया, तू बोल रही 100 लियाना, मेरे पास वापस जाने का किराया नहीं है, विदेश जाने का। झूठ बोल दिया, गुस्से में बोल दिया आगे ताऊ में। और बुढ़ी ने जैसे ही सुना, राम बाबा मैं नहीं तो पता ना बाबा, तो गुस्सा ना कर, मेरे पर 200 और बक्सा पर रखी, जबकि नहीं थी 200 और बक्सा पर। कोई बात नहीं, ये साल में काट दे जो है का सालाना ना, तब लाई बस अब किराया नहीं तो पर। गई बुढ़िया ने बक्सा खोला, मेरी पेंशन थे आएंगे 1000 रुपया। इससे जाते बुढ़िया पता कि विदेश जाने में कितना पैसा लगता है, 1000 रुपये लगता है कि 50,000 रुपये लगता है। लड़के ने कहा अपना पैसा चले गए। मेरी माताओं, वो लड़का सुबह गया अपनी माँ के लिए चाय लेके, ले माँ चाय पी ले, हेमा चाय पी, माँ चाय पी। बुढ़िया ने सांझ 5 बंद लोगों को बुलाया। लोगों ने कहा बुढ़िया तो भैया ठंडी लग रही, पर एक बार डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा महाराज ये तो रात की मरी पड़ी है। मेरी माताओं, मैं तो नहीं जानता, मैं गद्दी में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी मृत्यु थी उस दिन तब मरी, या वो ये सोचकर हार्ट अटैक से मरी, क्योंकि हार्ट अटैक से मरी थी। क्या पता उसने सोचा होगा भगवान 14-15 साल की मैं विधवा हूँ, जवानी की, क्या नहीं करा इस लड़के के लिए मैंने। लोगों का जूठा खाया, झाड़ू पोछा करा, किसी की गाली खाई, घास काटा, क्या नहीं करा मैंने। ऐसा पाला, इसके लिए इतना बड़ा मकान बनाया, बाहर विदेशों में घूम रहे, मैं इसी कुटिया में सड़ गई। कभी मैंने, उसने कभी मकान का गेट से अंदर देखा ही नहीं है? क्या नहीं सोचा होगा उस माँ ने, क्या पता। और आज इसके पास एक 100 लाने के लिए 500 रुपये भी नहीं रहेंगे, और क्या पता यही सोच के मरी हो, क्या पता उसकी मौत आई गई हो। पर जहां तक मेरा मानना है, जरूर उस माँ ने ये गम खाया होगा। जिस बच्चे के लिए मैंने, मेरा भाग फूटा, पति भी मिला तो वो भी चला संसार से छोड़ के, एक लड़का पाला पोसा था, उसकी भी बुआरी आई तो उसने भी जिंदगी भर बेकदरी करी। आज लड़के ने उसे 100 का बोला तो वो भी गाली खाई है। एक माँ 4 बच्चों को पालने की औकात रखती है, पर आज 4 बच्चे एक माँ को पालने की औकात नहीं रखते। कितना बड़ा दुख है मेरी माता। और आजकल फैशन हो गया, जब वो अपनी माँ की डेड बॉडी, जिंदा तो कभी नहीं लाया, पर डेड बॉडी लाया अपने कोठी में। और आजकल हो गया ना फैशन, रिश्तेदार आते हैं तो 100 उड़ाते हैं, और लड़का भी, क्योंकि पहली 100 लड़का ही उड़ाता है, वो लड़का भी अपनी माँ के लिए 100 लेकर आया, बढ़िया वाली 100 ना पहना था वो बढ़िया 100 अर्थी में, उस मुर्दे पे, उस डेड बॉडी पे। और शाम को 200 रुपये आके रहा, माँ जब भी बाजार जाऊंगा मैं तेरे 200 जितने की भी खाता मैं तेरे 100 ले जाऊंगा। आप सब मेरी माताएं हैं, बताओ माताओं, उसने उस डेड बॉडी को 100 उड़ाई, लगी होगी वो 100 मिली होगी उस माँ को 100। बुरा नहीं मानना, तुम आज यज्ञ करवा रहे हो, कितना बड़ा बड़ा यज्ञ। जीवन भर तुमने अपने माँ बाप को चाय का पानी का गिलास पूछा नहीं है, और अब दुनिया को खिला रहे हो, बड़े बड़े यज्ञ करा रहे हो, तो क्या फायदा नहीं यज्ञों का। मैंने बीच में भी कथा का एक दिन बोला था, जीते जी अपने माता पिताओं की, अपने पितरों की सेवा कर दो, तुम्हें फल मिल जाएगा। जीते जी, जो बुढ़े हैं, कितना जीवन है इनका, जो इनका मन को खिला दो पिला दो, मिल जाएगा है। जीते जी जो खिला दिया वही है भागवत असली। सेवा कर दी तुमने है, जो उनकी सेवा तुम कर सके वही है असली भागवत, और नहीं असली भागवत। मेरी माता, मैं स्वयं व्यास होकर ये बात बोल रहा हूँ कि यही असली भागवत है, जिसने जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर ली। समझो तुमने जीते जी अपने माँ बाप को वैकुंठ पहुंचा। माँ तो रोते रोते